हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं जलेसर पाठशाला। आज का अपना टॉपिक है ट्रेपेजियम। यानी कि हम देखेंगे ट्रेपेजियम किसको कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। साथ ही साथ हमने इससे पहले देखा था पिछली वीडियो में कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेचर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस किस से क्वाड्रेचर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, वो किस किस बेस पे कह सकते हैं। ये सारी वीडियो हम पहले देख चुके हैं और आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में आकर के देख लीजिए। उसके बिना आप इन चीजों को देखेंगे तो आगे दूर की जानकारी आपको मिलेगी, तो बेहतर होगा आप पिछले पार्ट को भी देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है। तो अ quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel is called trapezium। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेचर जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसा होता है, पैरेलल होता है। पहले जानते हैं रेल की पटरी की तरह है, ठीक इस तरीके से होता है, यानी ट्रैक ऑफ द रेल, ट्रैक ऑफ द रेल या ट्रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीन टाइप्स के हमने ट्रेपेजियम को ड्रॉ किया है। अब इसमें ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को आप देखेंगे ये अपोजिट साइड के रहेंगे और जो आपस में पैरेलल है। ये यहाँ भी पैरेलल है और यहाँ भी पैरेलल है। और डेफिनेशन भी आपसे यही कह रही है, क्या करेगी, एक क्वाड्रेचर इन विच वन पेयर, कितना पेयर, केवल वन पेयर, किसका, अपोजिट साइड का, किसका ही, अपोजिट साइड का। कैसा होता है, कैसा, पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम होता है थ्री टाइप्स के। हालांकि आपकी बुक हो सकता है ये चर्चा ना की गई हो, लेकिन ट्रेपेजियम थ्री टाइप्स के ही होते हैं। वो यहाँ से तीनों टाइप से ट्रेपेजियम से क्वेश्चन बनता है। तो पहला टाइप कब कर दिया है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल का मतलब जैसे आपने पढ़ा है आइसोस्केल ट्राइएंगल, उसमें दो साइड इक्वल होती थी, उसके दो एंगल इक्वल होते थे। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम भी होता है। इसके अंदर भी दो साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, वो दो साइड कौन कौन सी इक्वल होती हैं, ए से बी जो साइड इक्वल है बी से सी के। तो ये दो साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। अच्छा, ये दो साइड इक्वल है बट वो पैरेलल नहीं होती है। और जो साइड पैरेलल होती है, देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो जो साइड पैरेलल है वो इक्वल नहीं और जो इक्वल है वो पैरेलल नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं का आइसोस्केल ट्रेपेजियम। चलिए अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी नंबर वन आपकी है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अच्छा, एक पेयर इसका अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, जैसे हमने देखा था। वो कौन सा पेयर था, तो AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, वो ये वाला पेयर है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। अब इसका एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी होता है, वो कौन सा होता है कि AD इज इक्वल टू BC, तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक, अब अच्छा जो पैरेलल होता है वो इक्वल नहीं होता, इक्वल होता है पैरेलल नहीं होता, इस फैक्ट को याद रखिएगा। And third property is two pair of adjacent angles are equal। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाली प्रॉपर्टी यही है ट्रेपेजियम की। कौन सी, ध्यान से फिर समझ लें। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, तो वो कौन से दो पेयर हैं, देखो एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल है, वन पेयर बनाएंगे दोनों मिलकर के और इनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंड सेकंड पेयर कौन सा है कि एंगल सी और इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री का मतलब था कि कहीं हम गलती से ये ना करते कि एंगल ए प्लस एंगल बी सारे एडजेसेंट एंगल तो हैं, ये बात सच है कि ये एडजेसेंट एंगल हैं, बट इन दोनों का सम 180 नहीं होता। ट्रेपेजियम के केस में ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन सा होता है कि ऐसे याद रखना आप कि एक एंगल नीचे वाली साइड पर लेंगे तो एक एंगल ऊपर वाली साइड पर लेंगे। ये दो एडी वाली साइड पे एंगल बने हुए, ये भी आपके एडजेसेंट एंगल, एक्चुअल में इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यानी ठीक इसी प्रकार से इधर एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कभी भी आप एंगल ए और प्लस एंगल बी को 180 नहीं कह सकते।
ऐसे इस एंगल डी और एंगल सी को भी 180 डिग्री का एंगल नहीं कह सकते। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री है। एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो इसकी थी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, इसके डायग्राम में एक अजीबोगरीब हरकत देखी जाती है जो बाकी क्वेश्चन के अंदर नहीं होती। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट करें, फिर मैं आगे इसकी चीजों को बढ़ाता हूं। चलिए, अच्छा, डायगोनल को लेकर के ये देखा गया है कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट तो करते हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं करते। जैसे हमने पिछले कई क्वेश्चन में देखा था कि उनके ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ की इस केस में क्या है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नंबर थी 5 में। तो 5 में हम देख लेंगे कि डायगोनल इंटरसेक्ट each other in the ratio of 2:1। ये रेशियो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना ज्यादा रहती है ना, कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेचर है जिसके रेशियो एक दूसरे को आपस में 2:1 में इंटरसेक्ट करते, यानी कि कट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, वो देख लेते कौन कौन से हैं। जैसे डायगोनल आपका ए से सी है, और मान लो ये कट कर रहा है दूसरे डायगोनल को ओ पर, ऐसे बी से डी कट कर रहा है ओ पर। तो ए से ओ और सी से ओ का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? तो ए ओ रेशियो सी ओ इक्वल टू बनेगा 2:1। अच्छा, ऐसे इधर पे बी ओ रेशियो डी ओ, ऐसे आपका बी ओ रेशियो डी ओ इक्वल टू 2:1। तो ये इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी और है जो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि जब दो पैरेलल साइड, ध्यान से सुना, ये पैरेलल साइड है इसके, अब दो पैरेलल साइड के बीच में जब दो ट्रायंगल बन जाते हैं जिनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। अब जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी ये आप देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इनका कब? जब दोनों का बेस ए बी था तब। अच्छा, अब आइए देखते हैं ऊपर नाइल हम बेस से मान लें सी डी को, तो इस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? सी डी बी ए, और ऐसे ही आपका दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा, यहाँ एआर का मतलब एरिया से, ठीक है, शॉर्ट में ट्रायंगल के लिए एरिया शब्द ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। ये इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप इसे नोट करें। फिर हम देखते हैं सेकंड टर्म में स्केलर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए देखते हैं ट्रेपेजियम का सेकंड पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्केलर ट्रेपेजियम। अच्छा, स्केलर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? सेकंड टाइप स्केलर था, पहली प्रॉपर्टी दोनों में सेम होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वन पेयर कौन सा? ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये एक पेयर, इसके अंदर भी कैसा होता है? अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। अच्छा, सेकंड क्या है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन 180 डिग्री। जैसे कि पिछले वाले भी हमने देखा था, तो वहां भी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम मिलकर के 180 हो रहा था। अब चूंकि ये दोनों ही एंगल ए बी साइड में बने तो एडजेसेंट तो होते ही हैं, लेकिन ए बी एंगल ए और बी जो है एडजेसेंट तो है, बट इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली
एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते और रेशियो में भी उसकी तरह नहीं कट करते, इनका अपना एक अलग टाइप रहता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा ये ट्रायंगल देखो ए बी और सी डी हमारे दो लाइन पैरेलल है। अच्छा जब दो पैरेलल लाइन के बीच में अलग अलग ट्रायंगल एक ही बेस पर बनते हो, जैसे बेस आपका ए सी बी है, इस पर दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, इनका एरिया हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी ए बी। तो ये बात भी आप याद रखिए, इसको हम पिछले वाले दिन से कहा था एसिमेट्रिक ट्रापेजोइड के केस में, यही सेम हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल सी डी ए। अच्छा अब हमने बेस दिया ये वाला लाइन, ठीक है। तो सी डी ए ये वाला ट्रायंगल सी डी ए, और ऐसे डी सी बी ये वाला ट्रायंगल। तो एरिया ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी सी बी। तो ये तो आपके स्केलर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। अब लास्ट वाला अपना है राइट ट्रेपेजियम, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका अगला पार्ट 2 देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अपना राइट ट्रेपेजियम। अच्छा राइट ट्रेपेजियम को राइट ट्रेपेजियम क्यों कहते हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हैं एक नहीं दो दो बार राइट एंगल बन रहा है। देखो एंगल ए जो है ये भी आपका 90 डिग्री का है और एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। अच्छा ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कम से कम दो एंगल राइट एंगल हो तो उसे हम कहते हैं क्या, राइट ट्रेपेजियम। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही मेंशन किया गया है कि ऐसा ट्रेपेजियम का मतलब एट लीस्ट टू एंगल आर 90 डिग्री। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें कम से कम दो ट्रेपेजियम दो एंगल हमारे कैसे हो 90 डिग्री को, तो उस ट्रेपेजियम को हम कहते हैं क्या, राइट ट्रेपेजियम। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का, इसका भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा एंगल बी और एंगल सी इक्वल नहीं होते, बट इनका टोटल 180 आ जाएगा। तो ये 90 प्लस 90 180 है, तो धरती में 90 प्लस 90 180 रहेगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी डेफिनेशन में छिपी रहती है कि एट लीस्ट टू एंगल आर 90 डिग्री। एंड सेकंड इज एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री। अच्छा सप्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आता है उन्हें सप्लीमेंट्री कह देते हैं। एंड एंगल बी एंड एंगल सी ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब ये दोनों एंगल भी हमारे ऐड होकर 180 डिग्री का सम देंगे, तो इन्हें भी हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो पहला पार्ट आपके लिखा है क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी। अच्छा यहाँ देख लीजिए आप, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपको स्पेसिफिक 180 डिग्री हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी, अच्छा एंगल बी ये वाला एंगल सी ये वाला, तो एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच आर सप्लीमेंट्री। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज, तीसरी प्रॉपर्टी जो पिछले वाले पार्ट में देखी थी आपने, मतलब इसके दो और पार्ट थे ट्रेपेजियम, उसमें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। वहां भी वन पेयर अपोजिट साइड पे कहता था पैरेलल था, यहाँ भी है यही बात आपको डेफिनेशन में देखी थी क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो देखो यहाँ भी ये वाली साइड इस वाली साइड की कहती है पैरेलल है बट इक्वल नहीं है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी बट दिस इज आर नॉट इक्वल। देखिए इसके बाद इसमें हम आप उधर की तो बात है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 अपनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में जैसा कि पीछे में देखा था कि इसमें कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं तो डायगोनल जोड़ते हैं, तो डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि पीछे देखा था यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 में इसके ट्रायंगल होते थे, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे करके, ये भी सब प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल है ना। तो डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD and area of triangle CDA equal to area of triangle BCD। ये 5 प्रॉपर्टी वहां भी थी और 5 प्रॉपर्टी यहाँ भी है। ठीक है, इसी के साथ हमने ये देखा कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में शामिल होती है। अब हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में हेल्प करती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपने वास्तव में नहीं समझी तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में फंस जाएंगे। चलिए आप करके देखते हैं, एक एक कर दिए कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अच्छा, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब ट्रेपेजियम होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि स्क्वायर की अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है जो कि ट्रेपेजियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम प्रत्येक स्क्वायर को भी ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ऐसे ही ऑल रोम्बस आर ट्रेपेजियम, जितने भी रोम्बस होते हैं वो सब ट्रेपेजियम होते हैं। देखो रोम्बस में भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है जो कि ट्रेपेजियम को कंडीशन को फुलफिल करता है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी या फैक्ट इज पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम के होते हैं, सेम प्रॉपर्टी में वही रहती है। और रेक्टेंगल्स आर ट्रेपेजियम, और जितने भी रेक्टेंगल वो भी सब क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं। तो इन सारे फैक्टरों को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्क्वायर भी क्या होता है, ट्रेपेजियम, रोम्बस भी क्या होता है, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपेजियम, और पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा काइट का, जो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में 6th नंबर पे आता है, लास्ट पार्ट आता है। चलिए इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अपना काइट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।